नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब के बारे में। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, टू का। तो देखिए इसका अगर अर्थ का बात करूं, इसका मतलब होता है क्या जी, उतना जितना नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा। अगर कोई चीज आपका जरूरत से ज्यादा है तब उसको बतलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक, टू का प्रयोग बुरे गुण या दोष को बतलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। एक आपका जरूरत से ज्यादा है और दूसरा आपका बुरे गुण या दोष, इनको अगर बतलाना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, जबकि देखिए भाई, अगर आपका अच्छे गुण को बतलाना है, ठीक, अच्छे गुण को बतलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वेरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं। तो देखिए जैसे मैं बात करूं, रमेश इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन। तो देखिए भाई, यहाँ आपका देखिए हैप्पी, हैप्पी क्या चीज है जी, हैप्पी एक अच्छी चीज है। ठीक, क्या है, हैप्पी आपका एक सकारात्मक चीज है। ठीक, तो इसके साथ टू का प्रयोग क्या होगा जी, टू का प्रयोग आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक, ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आपका टू का प्रयोग मैंने बताया क्या जी, आपका बुरे गुण या दोष को बतलाने के लिए किया जाता है या जरूरत से ज्यादा इसको बतलाने के लिए किया जाता है। क्योंकि हैप्पी क्या है जी, अच्छा चीज है, इस कारण टू का प्रयोग यहाँ क्या है, गलत है। यहाँ किसका प्रयोग करेक्ट होगा जी, तो यहाँ आपका वेरी का प्रयोग करेक्ट होगा। ठीक, तो आपका करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, रमेश इज वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। ठीक, इस तरह से बनेगा भाई आपका सेंटेंस। ठीक, अगला देखिए, सरिका इज टू ब्यूटीफुल। ठीक, तो देखिए भाई, ब्यूटीफुल भी क्या है जी, आपका एक अच्छा चीज है, आपका ब्यूटीफुल क्या है, एक गुण है। ठीक, तो इनके साथ टू का प्रयोग क्या होगा, गलत होगा। ठीक, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। बल्कि टू की जगह हमें यहाँ किसका प्रयोग करेक्ट होगा जी, वेरी का प्रयोग करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अच्छे गुण को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, सरिका इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला देखिए भाई, द सन इज टू हॉट। तो देखिए भाई, मुझे एक बात बताइए, हॉट का अगर मैं बात करूं तो ज्यादा गर्मी अच्छा चीज है या बुरा, तो देखिए भाई, ज्यादा गर्मी हमारा क्या है, बुरा चीज है। ठीक, तो यहाँ आपका देखिए टू का प्रयोग क्या है, बुरा गुण, बुरा गुण के लिए हो रहा है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो द सन इज टू हॉट टुडे। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कुछ देखिए भाई, इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे देखिए आपका टू मच, टू मच के साथ आपको प्रयोग करना है किसका, नाउन का। टू मच के बाद आपका आएगा किसका जी, नाउन आएगा भाई। ठीक, जबकि मच फिर टू है तो उसके बाद हमें प्रयोग करना है किसका, एडजेक्टिव का। ठीक, देखिए इसको एग्जांपल से और समझिए। जैसे मैं बोलूं, ही हैज गॉट मच टू पेन। ठीक, तो देखिए भाई, पेन दर्द हमारा क्या है जी, यह हमारा क्या है, एक नाउन है। ठीक, संज्ञा है। ठीक, तो मैंने बताया भाई स्ट्रक्चर में कि नाउन के साथ किस स्ट्रक्चर में हमें प्रयोग करना है, तो टू मच, इस तरह से हमें प्रयोग करना है। देखिए जबकि इसमें क्या है जी, उल्टा है। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक, अगला जो सेंटेंस देखिए, उसमें ही हैज गॉट टू मच पेन। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए भाई, टू के बाद मच फिर उसके बाद हमारा नाउन आया है। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, इट इज टू मच पेनफुल फॉर अस। तो देखिए भाई, पेनफुल हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, ये हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक, तो विशेषण वाला स्ट्रक्चर क्या है जी, ये मच के साथ मच के बाद आपका टू का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, टू फिर मच, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस गलत है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा जी, ये वाला होगा भाई, इट इज मच टू, ठीक, पेनफुल। ठीक, आपका मच के बाद फिर टू, फिर उसके बाद आपका क्या है, एडजेक्टिव आया है। ठीक, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज मच टू पेनफुल फॉर अस। ठीक, तो क्या बात स्पष्ट हुआ। तीन चीजें इसमें आपको याद रखना है भाई। एक आपका जो टू का जो प्रयोग होता है ना, जरूरत से ज्यादा या गुण दोष को बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक, जबकि अच्छे गुण के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, वेरी का। ठीक, और ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। चलिए भाई, कुछ और एडजेक्टिव एडवर्ब को देखते हैं। देखिए दूसरा है हमारे क्या जी, वेरी मच। तो देखिए भाई, अगर मैं इसका अलग अलग बात करूं तो वेरी का मतलब भी होता है क्या, बहुत, और मच का मतलब भी होता है क्या जी, बहुत। दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। ठीक, इनके प्रयोग में अगर अंतर का बात करूं तो वेरी का जो प्रयोग है ना, वो आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ होता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, वेरी का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है भाई। ठीक, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझिए,
माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो देखिए भाई मैंने क्या बताया था कि जो मच है इनका प्रयोग हम करते हैं किसका, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, इनका प्रयोग हम करते हैं किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई स्ट्रॉन्ग आपका क्या है जी, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ठीक, तो इनके साथ मच का प्रयोग ना हो करके किसका प्रयोग होगा जी, तो वेरी का प्रयोग होगा भाई। ठीक, ये हमारा सेंटेंस क्या था जी, माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग, ये हमारा गलत था, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं, वेरी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ठीक, तो भाई स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इनके साथ वेरी का प्रयोग आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, अगला देखिए भाई, राकेश इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन संजय। ठीक, तो देखिए भाई आपका स्ट्रॉन्गर, ये आपका क्या है जी, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ठीक, क्या आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो इनके साथ वेरी का प्रयोग क्या होगा जी, गलत होगा। ठीक, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ठीक, बल्कि इसके जगह हमें प्रयोग करना होगा किसका जी, मच का। ठीक, तो राकेश इज मच स्ट्रॉन्गर देन संजय। ठीक, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक, यहाँ आपका मच का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए भाई कुछ और देखते हैं। देखिए ये तो हमने बात किया इनका इंडिविजुअल, एक एक का हमने बात किया। अगर दोनों आपका एक साथ आ जाए, मतलब वेरी मच अगर आपको एक साथ दिखे, वेरी मच दिखे, ठीक, तब आपको इन दोनों के साथ प्रयोग करना है किसका, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, या कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ वेरी मच का आपको प्रयोग करना है। ठीक, जैसे देखिए ही इज वेरी मच वाइजर देन हिज फ्रेंड, तो देखिए भाई वेरी मच के साथ आपका है क्या, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, दिस बुक इज वेरी मच बेटर देन वन। ठीक, बेटर देन दैट वन, तो यहाँ आपका देखिए भाई, यहाँ आपका बेटर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, उसके साथ वेरी मच का प्रयोग क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक, तो क्या आप समझ पा रहे हैं, वेरी का प्रयोग हमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करना है, जबकि मच का प्रयोग हमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करना है। ठीक, वेरी मच का प्रयोग भी हमें किसके साथ करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करना है। ठीक, कुछ और बात भाई इसमें देखिए, मच का जो प्रयोग होता है ना, वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। मच का जो आपका प्रयोग होता है वो आपका वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। वेरी मच का भी प्रयोग आपका वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक, मच और वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि वेरी का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, ये बात आप याद रखना, मच और वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि वेरी का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल से देखिए, ही लाइक्स हर वेरी। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ आपका ये वर्ब है। ठीक, इनकी विशेषता बतला रहा है, ये वेरी क्या कर रहा है, इनकी विशेषता बतला रहा है, वर्ब की विशेषता बतला रहा है। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया भाई कि वेरी का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, अगला देखिए भाई, ही लाइक्स हर मच। ठीक, तो आपका देखिए लाइक आपका क्या है जी, वर्ब है। ठीक, उनके साथ मच का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई, ही लाइक्स हर वेरी मच, तो यहाँ आपका वर्ब है, इनके साथ वेरी मच का प्रयोग किया गया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। देखिए भाई तीसरा हमारा है क्या, बिफोर या अगो। ठीक, तो बिफोर या अगो का बात करूं तो बिफोर का मतलब भी होता है पहले, और सॉरी अगो का मतलब भी होता है पहले, और बिफोर का भी मतलब होता है क्या, पहले। दोनों का मतलब होता है क्या जी, पहले, पर इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर है। अगो का जो प्रयोग होता है वो आपका सिर्फ पास्ट टेंस में होता है भाई, सिर्फ पास्ट टेंस में हमें प्रयोग करना है किसका, अगो का, जबकि बिफोर का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में होता है। ठीक, तो क्या बात स्पष्ट हो रही है, अगो का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में, जबकि बिफोर का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर टेंस में। ठीक, चलिए एग्जांपल से समझिए इसको, शी विल गिव टू मी बिफोर हर अपॉइंटमेंट। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ हमारा विल, देखिए विल हमारा क्या है जी, फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस के साथ हमारा प्रयोग हुआ किसका, बिफोर का। ठीक, यहाँ देखिए बिफोर का प्रयोग हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में कर दें। ठीक, तो हमारा फ्यूचर और ये बिफोर, तो हमारा सेंटेंस क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है, शी विल गिव टू मी बिफोर हर अपॉइंटमेंट। अगला देखिए भाई, द फार्मर हैड प्लॉग द फील्ड बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ देखिए भाई आपका हैड हमारा पास्ट परफेक्ट है, टेंस का क्या है जी, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, मतलब ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक, तो इनके साथ बिफोर का प्रयोग क्या है जी, बिल्कुल
करेक्ट है। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस में एक आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो दोनों में बिफोर का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए तीसरा एग्जांपल, आई सॉ हिम 5 years ago। तो देखिए भाई ये सॉ क्या है जी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक, पास्ट सिंपल में करते हैं। तो ये हमारा क्या है जी, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ हमारा अगो का प्रयोग क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम अगो का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो पास्ट टेंस के साथ करते हैं, जबकि बिफोर का पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में करते हैं, ठीक। अगला देखिए भाई, आई हैव सीन हिम 5 years ago। तो देखिए भाई हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ आपका अगो का प्रयोग क्या होगा जी, बिल्कुल गलत होगा। समझ पा रहे हैं आप, अगो का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम अगो का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम नहीं करते, ठीक। एक और बात भाई बिफोर और अगो के बारे में याद रखना है, वो ये कि पॉइंट ऑफ टाइम या घटना के बारे में बताना है तब हम करते हैं किसका, बिफोर का प्रयोग, जबकि पीरियड ऑफ टाइम अवधि के बारे में अगर बताना है तब हम प्रयोग करते हैं किसका, अगो का, ठीक। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, दिस हैपेंड अ मंथ बिफोर। तो देखिए भाई महीना क्या होता है जी, 30 दिन का होता है, मतलब एक आपका क्या है, अवधि है। तो यहाँ आपका बिफोर का प्रयोग क्या होगा जी, गलत होगा। यहाँ आपका करेक्ट किसका प्रयोग होगा जी, अगो का, ठीक। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस हैपेंड अ मंथ अगो, ठीक। तो इस तरह से हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अगला देखिए भाई, आई वेंट टू कोलकाता अगो दुर्गा पूजा, ठीक। तो देखिए भाई यहाँ आपका दुर्गा पूजा क्या है जी, एक निश्चित दिन में होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है आपका, एक निश्चित है, एक निश्चित दिन है, ठीक। तो यहाँ आपका अगो का प्रयोग क्या होगा जी, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, ठीक। अगो का प्रयोग इनकरेक्ट होने की जगह हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिफोर का, ठीक। हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वेंट टू कोलकाता बिफोर दुर्गा पूजा, ठीक। तो इस तरह से हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक। अगला देखिए भाई, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज इलीगल बिफोर 1829। तो देखिए भाई 1829 आपका एक एग्जैक्ट टाइम है, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहे थे, यहाँ बिफोर का प्रयोग क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या बात आप समझ पा रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या कोई निश्चित टाइम को बताना है तब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम या अवधि को बताना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अगो का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इनफ का। देखिए भाई इनफ का अगर मैं बात करूं तो इनका अर्थ होता है पूर्ण मात्रा में या काफी, ठीक, पूर्ण मात्रा में या काफी। देखिए भाई इनफ का जो प्रयोग है ना, वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में होता है, ठीक। अगर इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो इनफ के बाद क्या आना चाहिए जी, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, होना चाहिए भाई, ठीक। जबकि इनका प्रयोग अगर हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, इनफ का प्रयोग अगर हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तब आपका जो वर्ब है या कोई एडजेक्टिव है उनके बाद इनफ का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो क्या बात स्पष्ट हो रही है, अगर इनफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, जबकि अगर हम इनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करेंगे तो वर्ब या एडवर्ब के बाद क्या आता है जी, इनफ आता है, ठीक। चलिए इसको एग्जांपल से और समझिए, देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट। तो देखिए भाई वाटर जल हमारा क्या है जी, एक नाउन है, ठीक। तो इनफ इनफ यहाँ किस तरह से एक्ट होगा जी, तो इनफ हमारा किस तरह से एक्ट होगा, एडजेक्टिव की तरह एक्ट होगा भाई, ठीक। यहाँ हमारा इनफ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक। देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट, ठीक। उसके बाद देखिए, आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क। तो देखिए भाई टाइम हमारा समय क्या है जी, हमारे क्या है, नाउन है, ठीक। तो इनफ हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। यहाँ किस तरह से एक्ट होगा इनफ, तो एडजेक्टिव की तरह, ठीक। यहाँ आपका इनफ किस तरह से एक्ट होगा, तो एडजेक्टिव की तरह एक्ट होगा भाई। अगला देखिए, दे आर रिच इनफ टू हेल्प द पुअर। तो देखिए भाई यहाँ रिच हमारा क्या है जी, रिच हमारा क्या है, यहाँ आपका एडजेक्टिव है, ठीक। तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग हो रहा है। देखिए अगर आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब है, उसके बाद अगर इनफ आ रहा है तो ये इनफ किस तरह से एक्ट होता है, तो एडवर्ब की तरह एक्ट होता है। तो देखिए भाई रिच फिर इनफ है, तो ये हमारा क्या होगा जी, ये इनफ किस तरह से एक्ट होगा, तो एडवर्ब होगा। तो ये हमारा सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, ही रन्स फास्ट इनफ। तो देखिए भाई फास्ट आपका क्या है जी, कोई दूसरा एडवर्ब है, बिल्कुल ये आपका फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उनके बाद देखिए भाई इनफ कब आया है, मतलब दूसरा एडवर्ब के बाद आपका आ रहा है इनफ, ठीक।
तो यहाँ इनफ क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। ठीक, चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। अगला देखिए, हार्ड, हार्डली। तो देखिए भाई, हार्ड का अगर मैं अर्थ का बात करूं तो इनका मतलब होता है क्या जी, सख्त या कड़ा। ठीक, सख्त या कड़ा का हमें बोध कराना है तब हम प्रयोग करते हैं हार्ड का, जबकि हार्डली का प्रयोग मुश्किल से या शायद ही। ठीक, इनका अर्थ होता है क्या, हार्डली का अर्थ होता है क्या, मुश्किल से या शायद ही। ठीक, देखिए भाई, अगर हार्ड का बात करूं तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है और आपका एडवर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। ठीक, जबकि हार्डली केवल एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। ठीक, चलिए इसको एग्जांपल से देखिए। द बैट इज हार्ड। ठीक, द बैट इज हार्ड। तो देखिए भाई, यहाँ आपका बैट है, बैट बैट और यहाँ आपका हार्ड है। तो देखिए बैट क्या है जी, सख्त है। तो ये जो हार्ड है किसकी विशेषता बता रहा है, तो बैट, बैट का विशेषता बता रहा है भाई। और बैट हमारा क्या है जी, नाउन है। ठीक, नाउन है, तो ये हार्ड क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप, हार्ड का प्रयोग हम दोनों रूप में कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और आपका एडवर्ब के रूप में होता है। अगर नाउन की विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी दूसरी चीज का विशेषता बताए तो एडवर्ब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, बैट हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता बतला रहा है। ठीक, तो हमारे क्या होगा, हार्ड यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगला देखिए भाई, रामू हैज वर्कड हार्ड। तो देखिए भाई, रामू जो है काम करता है, कैसा, कठिन काम करता है, कठोर काम करता है। तो यहाँ देखिए भाई, ये जो हार्ड है ना किसकी विशेषता बता रहा है, तो काम का। आपका ये क्रिया, वर्ब क्या है जी, आपका एक वर्ब है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है भाई। तो यहाँ हार्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक, क्या बात स्पष्ट हो रही है, यहाँ आपका हार्ड होगा क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। ठीक, अगला देखिए भाई, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए भाई, यहाँ आपका हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है जी, मुश्किल से या शायद ही। तो यहाँ आपका हार्डली ये क्या है जी, आपका एडवर्ब है भाई। उसके बाद है अगला आपका, जया हार्डली वर्क्स। ठीक, जया मुश्किल से ही काम करती है। तो यहाँ आपका हार्डली क्या है जी, एडवर्ब है भाई। ठीक, ये आपका सेंटेंस, दोनों सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या बात स्पष्ट हुई, हार्ड का प्रयोग हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में करते हैं, जबकि हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब के फॉर्म में होता है। ठीक, चलिए भाई अगला देखते हैं, लेट, लेटली। ठीक, तो लेट अगर इनका अर्थ का बात करूं तो लेट का अर्थ होता है क्या जी, देर या समय के बाद। ठीक, जबकि लेटली का अर्थ होता है क्या, हाल ही में या रिसेंटली। ठीक, देखिए भाई, लेट का जो प्रयोग होता है ना वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में होता है। मतलब लेट जो होता है कभी आपका एडजेक्टिव की तरह एक्ट होता है तो कभी आपका एडवर्ब की तरह एक्ट होता है। ठीक, अगर ये आपका नाउन का विशेषता बदला है, लेट जो है नाउन की विशेषता बदला है तो एडजेक्टिव होगा, अगर आपका वर्ब की विशेषता बदला है तो एडवर्ब होगा। लेटली का अगर मैं बात करूं तो इनका प्रयोग भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे एग्जांपल से देखिए, द बस वाज लेट। तो देखिए भाई, यहाँ जो लेट है ना वो किसकी विशेषता बतला रहा है, तो बस की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ लेट क्या होगा जी, ये जो लेट किस तरह से एक्ट होगा, तो एडजेक्टिव की तरह एक्ट होगा। जबकि देखिए भाई, दूसरे सेंटेंसेस में द बस कम्स लेट। तो देखिए भाई, ये जो लेट है ना किसकी विशेषता बतला रहा है, तो आपका वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ आपका जो लेट होगा वो किस तरह से एक्ट होगा, तो आपका एडवर्ब की तरह एक्ट होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर आपका ये लेट नाउन की तरह, नाउन की विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव होगा, अगर आपका यही लेट वर्ब की विशेषता बतला रहा है तो एडवर्ब होगा। ठीक, अगला देखिए भाई, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। ठीक, मैंने उसे हाल में नहीं देखा है। ठीक, मैंने उसे हाल में नहीं देखा है। तो यहाँ आपका ये जो सेंटेंस है किसका है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव है। तो यहाँ लेटली का प्रयोग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, हैव दे सीन द ताजमहल लेटली। क्या हाल ही में उन्होंने ताजमहल देखा है। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ लेटली का प्रयोग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, लेटली का प्रयोग हाल ही में या रिसेंटली के लिए करते हैं भाई, ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिए, नियरली, ऑलमोस्ट। ठीक, नियरली ऑलमोस्ट इनका अर्थ होता है करीब करीब या लगभग। ठीक, जैसे एग्जांपल से देखिए, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश माई वर्क। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश माई वर्क, मैंने लगभग अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव नियरली फिनिश माई वर्क। ठीक, मैंने अपना काम लगभग खत्म कर लिया है। ठीक, तो हमारा दोनों सेंटेंस क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, देखिए भाई, ऑल नियरली और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, इनका जो प्रयोग होता है ना वो आपका
ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, लेकिन मेन वर्ब के पहले, मतलब इन दोनों के बीच, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनका हम प्रयोग करते हैं कि इनका नियरली और आपका ऑलमोस्ट का। ठीक, जैसे देखिए यहाँ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, यहाँ आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका क्या है जी, मेन वर्ब। ठीक, तो इनके बीच में देखो कि ये प्रयोग हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।